बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है किस चीज़ से मतलब मोल, मास एंड एवोगाड्रोस रिलेशनशिप। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के दरमियान, एवोगाड्रोस पार्टिकल्स के दरमियान क्या पाया जाता है? रिलेशनशिप पाया जाता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। तो आज हम उसी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स को हम लोग बेसिकली आज हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हमारे पास हम लोगों ने कल पढ़ा था कि मोल्स का रिलेशनशिप पाया जाता है किसके साथ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस जो साइंटिस्ट था जिसने ये कैलकुलेशंस दी थी, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए थे। ठीक है, तो मोल्स का रिलेशनशिप नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ पाया जाता है और मोल्स का ही रिलेशनशिप किसके साथ पाया जाता है? मास ऑफ सब्सटेंस के साथ भी पाया जाता है। अब आप लोगों को याद ये रखना है कि हमारे पास जो मोल है, मोल, ठीक है, मोल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से, स्मॉल एन से, और जो यूनिट है मोल की वो होती है MOL डॉट। ठीक है, मोल हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे हमारे पास लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, इस तरह से मोल भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। केमिस्ट की यूनिट होती है ये, केमिस्ट इसको यूज़ करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ जब हम लोगों ने किसी भी सब्सटेंस का मास फाइंड आउट करना होता है या उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होती है तो हम मोल इस्तेमाल करते हैं और उसकी यूनिट जो होती है MOL होती है। ठीक है, फिर कल हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर, तो स्टूडेंट्स उसका जो कांस्टेंट था वो 6.022 10⁻23 था पार्टिकल्स। मतलब हमारे पास, हम लोग कहते थे कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हो तो उसके अंदर पार्टिकल्स का नंबर यही फिक्स्ड नंबर होता है। 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स ही उसके अंदर मौजूद होते हैं। कोई भी सब्सटेंस हो उसके अंदर जो उसका पार्टिकल नंबर है वो क्या है? कांस्टेंट होता है। इस एवोगाड्रोस नंबर को हम लोग NA, कैपिटल N और A जो वो भी कैपिटल है लेकिन वो सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है नीचे करके। ठीक है, तो इसकी डिनोशन ऐसे होती है हमारे पास। अंडरस्टैंड? अब हम लोग, ये आप लोग नोट कर लें, सबसे पहले हम लोग जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे वो क्या करेंगे? मोल का मास के साथ रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। यानी कि हम लोग इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब 2 फार्मूलाज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मास को मोल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लेती हूँ, एक न्यूमेरिकल लेती हूँ। न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है? यू हैव ए पीस ऑफ कोल। कोल जो होता है वो कार्बन होता है। ठीक है, वे उसका वेट कितना है? 9 ग्राम्स है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑफ कोल इन द गिवन मास। तो सबसे पहले हम डेटा देख लेते हैं। हमारे पास डेटा में क्या क्या चीज़ें गिवन है? हमारे पास क्या है? वेट, वेट। ठीक है, वेट जो होता है वो असल में क्या होता है हमारे पास? उसका दूसरा नाम होता है मास। तो न्यूमेरिकल में ये मास दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं गिवन मास। मीन जो न्यूमेरिकल में दिया हुआ मास है, गिवन मास, और इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पे। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास कितना दिया हुआ है? 9 ग्राम। ठीक है, तो ये डेटा मैंने लिख दिया। अब उन्होंने कहा है कि फाइंड आउट क्या करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स
ठीक है, मोल्स को मैंने अभी बताया है n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और इसकी यूनिट होती है MOL डॉट। ठीक, अब इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या फार्मूला लगता है, हमारे पास होता है मोल फाइंड आउट। जब भी आपने करना होता है तो कैसे लिखेंगे, मोल्स यानी कि n इज इक्वल टू गिवन mass of substance, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, बता चुकी हूं मैं, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, टोटल मैस, यानी कि जो भी यहां पर कंपाउंड घी दिया हुआ है जिसको हम मोलर मैस बोलते हैं, मोलर मैस। ठीक है, मोलर मैस क्या चीज होती है, कैपिटल M से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ तो स्टूडेंट्स, मोलर मैस क्या चीज होती है, हमारे पास एक मोल जो सब्सटेंस है उसका जो मैस होता है उसको हम मोलर मैस बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन सब्सटेंस कार्बन है ना, तो कार्बन का मोलर मैस कितना होता है, कार्बन का मोलर मैस क्या होगा, 12 ग्राम, जो उसका हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था, रिलेटिव मैस था जो उसका, वही उसका मोलर मैस है। तो कार्बन का मोलर मैस कितना होता है, मोलर मैस ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखें हमारे पास क्या आएगा, ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसके जरिए हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है किसको, मोल्स को फाइंड आउट करना है। मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, तो मोल्स, अब मैं फार्मूला में वैल्यूज पुट करने जा रही हूं, n, गिवन मैस कितना है 9 ओवर मोलर मैस किसका, कार्बन का है, हमारे पास जो गिवन चीज है यहाँ पर सब्सटेंस है जिससे मतलब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कार्बन है, तो उसका 12 ग्राम है। तो 9 ओवर 12 हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाएगा, हमारे पास निकलेगा ये 0.75 MOL डॉट, ये मोल का क्या हो गया, यूनिट हो गया। आगे समझ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ना, मोल इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस, इसकी शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे भी लिखते हैं, देखें हम लोग कहते हैं n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। ठीक है, बजाय इसके कि ये सारा स्टेटमेंट बार बार लिखने के, गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस, तो हम लोग क्या करते हैं, n यानी कि मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस स्मॉल m से लिखते हैं और मोलर मैस को कैपिटल M से लिखते हैं हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास है, हम लोगों ने मैस दिया हुआ है, ठीक, मैस दिया हुआ है, उसको हमने कन्वर्ट किया है मोल में, यानी कि मैस दिया हुआ है, मैस हमारे पास कितना ग्राम दिया हुआ था, 9 ग्राम दिया हुआ था। ठीक है, 9 ग्राम मैस दिया हुआ था, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, मोल्स में। मैं नीचे लिख देती हूँ, 9 ग्राम हमें मैस दिया हुआ था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, मोल्स में। ठीक, तो फार्मूला हमारे पास फिर क्या बना, n इज इक्वल टू स्मॉल m यानी कि गिवन मैस ओवर मोलर मैस, ये फार्मूला बन गया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या निकला है इसका, कि हमारे पास मोल्स निकले हैं 0.75 मोल्स निकले। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने मैस को कन्वर्ट किया है मोल्स में, मैस को कन्वर्ट किया है मोल्स में। अभी हम मोल्स को मैस में भी दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्स को मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। अब मैं अगर क्या करूं, इसी ये जो मैंने कैलकुलेशन निकाली है ना, इसी को कन्वर्ट कर दूं दोबारा किस में, मैथ्स में, तो मैं एक क्वेश्चन बनाती हूं। ठीक है, जी यस, जो न्यूमेरिकल अब हमारे पास है सेकंड, यू हैव 0.75 मोल ऑफ कार्बन इन ए पीस ऑफ कोल, कैलकुलेट वेट मतलब मैस ऑफ पीस ऑफ कोल। उस कोल का आपने पीस जो भी है उसका मैस फाइंड आउट करना है। ठीक है, इससे प्रीवियस आपने जो न्यूमेरिकल किया है उसमें आपके पास मैस गिवन था, आपने मोल फाइंड आउट किए थे। ठीक है, तो आपने ये वाला फार्मूला लगाया था, ये n इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस, ये वाला फार्मूला लगाया था। अब आपने क्या करना है, अब आप लोगों ने को गिवन जो है वो मोल है और आपने उसको मैस में कन्वर्ट करना है। गिवन है हमारे पास मोल, ये चीज अब गिवन है और ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, ये चीज फाइंड आउट करनी है, मतलब हमारे पास m इक्वल के इस तरफ होना चाहिए, तो m को यहाँ पर लाया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय m। क्या मतलब है इसका, मोल इनटू मोलर मैस। ओके, तो इस फार्मूले से हमारे पास क्या निकल आएगा, अब मैस निकल आएगा। ठीक है, तो मैस हमने फाइंड आउट करना है। मोल हमारे पास देखें 0.75, मोलर मैस कार्बन से डीलिंग हो रही है हमारी, कार्बन से, तो कार्बन का मोलर मैस होता है 12। करें इसको मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 ग्राम। ठीक, पहले 9 ग्राम गिवन था, मैंने ये फार्मूला लगाया और मेरे पास मोल में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे पास मोल गिवन है, मैंने क्या करना है, फार्मूले को, इसी फार्मूले को रीअरेंज करना है, क्योंकि मैंने मैस फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करके ले जाऊंगी, तो मेरे पास मैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इनटू मोलर मैस। तो ये एक, इस फार्मूले से मैंने एक और फार्मूला बना लिया। तो ये 2 फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं जिनके जरिए हम लोग मैस को मोल में और मोल को मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास एक रिलेशन फाइंड आउट हो गया, मोल्स का मैस के साथ रिलेशन क्या हो गया है, फाइंड आउट हो चुका है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप। यस, नेक्स्ट रिलेशनशिप हमारे पास किसका है, मोल पार्टिकल। रिलेशनशिप, ठीक है, यानी कि अब हम लोग ये साइड क्या करने लगे हैं, सॉल्व करने लगे। ठीक, कि हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट करना है, मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 15 मोल्स ऑफ सोडियम
अब ये वाला हमारे पास रिलेशनशिप हम लोगों ने देखना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कितने में, 15 मोल्स में। मीन मोल्स गिवन है और हमने उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर डेटा लिखती हूँ। डेटा हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को लिखते हैं n ऑफ सोडियम, 15 मोल्स गिवन है, MOL डॉट, ये उसका यूनिट हो गया। फाइंड आउट हमने क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि ये सोडियम है, सोडियम एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट जो होता है वो एटम्स की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, वो हमने कैलकुलेट करने हैं। ठीक, अब हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या लगेगा, फार्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स, कुछ भी जो हमने फाइंड आउट करना है। यहां पर हमारे पास एटम्स फाइंड आउट करने हैं ना, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम क्या होगा हमारे पास, मोल, मोल्स को आप कैसे लिखते हो, n, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, जिसको आप लिखते हो n और सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A डालते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कितने गिवन है, 15, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर कांस्टेंट होता है, हमें पता है कि Na जो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 होता है। इतने ही पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास Na के हमेशा, तो 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाई करें 15 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10⁻23, तो मेरे पास आंसर आएगा 9.03 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ सोडियम। आगे बात की समझ, ठीक है। तो हमारे पास क्या फार्मूला आया, जब आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करने हो, फाइंड आउट करने हो, यानी कि मोल्स आपके पास गिवन है और आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मोल्स गिवन है, देखें अभी हमारे पास 15 मोल्स गिवन थे, किसके, सोडियम के, और हमने ये चीज क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला मैंने लगाया वो कौन सा था, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ओके, अगर मेरे पास क्वेश्चंस में क्या हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, ओके, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैंने मोल्स में कन्वर्ट करना हो, तो क्या होगा हमारे पास, मैं इसी क्वेश्चन को अब रिवर्स कर देती हूँ। ठीक है, मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट हो गए हैं ना, कितने फाइंड आउट हुए, 9.03 10⁻24 एटम्स फाइंड आउट हुए। अब मैंने देखना है कि 9.03 10⁻24 एटम्स मिला के टोटल कितने मोल्स बनते हैं सोडियम के, सोडियम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास इतने एटम्स हों सोडियम के, तो वो कितने मोल्स होंगे टोटल। ठीक, मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करती हूँ, मैं कहती हूँ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं इन, क्या गिवन है मेरे पास,
9.03 into 10 24 एटम्स ऑफ सोडियम। देखिए क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया मैंने, ठीक है। अब हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, और गिवन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम कितने गिवन है, 9 into 9.03 10⁻²4, ठीक है। इतने एटम्स हमारे पास क्या थे, गिवन थे। नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या फाइंड आउट करना है, रिवर्स कर दिया मैंने सारा न्यूमेरिकल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम फाइंड आउट करने हम लोगों ने। तो मैं क्या कहूंगी, देखिए फार्मूला मेरे पास ये था, यही था ना फार्मूला, उसी फार्मूले को मैं मॉडिफाई करूंगी। अब नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, गिवन है। हमारे पास फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ, ये चीज फाइंड आउट करनी है ना। तो इस चीज को हमने इक्वल के इस तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो फार्मूला कैसे अरेंज होगा, इस चीज को मैंने अकेले छोड़ना है, ये फाइंड आउट करना है, इसके साथ ये एवोगाड्रोस नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये यहां पर क्या होगा, एवोगाड्रोस नंबर ही यानी कि जिसको आप Na लिखते हो, डिवाइड होगा। जब यहां डिवाइड किया है तो यहां भी डिवाइड हो जाएगा, अलजेब्रा का रूल है। ठीक है, तो अब देखें ये फार्मूला कैसे बन गया है। अब ये फार्मूले को मैं मोल इधर लिख दूं और ये वाली सारी टर्म को उधर लिख दूं। मैं कहती हूँ मोल्स, जिसको आप N लिखते हो, इज इक्वल टू, मेरे पास क्या बन गया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सोडियम से मुतालिक है क्वेश्चन, ओवर एवोगाड्रोस नंबर। जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में Na लिखते हो, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया मेरे पास, एक नया फार्मूला बन गया, उसी फार्मूले से, इसी फार्मूले से बना। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने गिवन है हमारे पास, 9.03 10⁻²4। एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है, 6.022 10⁻23। तो इन दोनों को डिवाइड करें, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर जो आएगा वो आएगा 15। नंबर ऑफ एटम्स और एवोगाड्रोस नंबर, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 15। तो मोल्स हमारे पास कितने निकल आए, मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 15 मोल, ठीक है। अब वही बात है कि ये पूरा पूरा मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, एवोगाड्रोस नंबर, ये पूरी टर्म्स लिखने की बजाय जब हम लोग फार्मूला लिखते हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स यानी कि पार्टिकल्स ओवर, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर पार्टिकल्स आ रहा है जो भी गिवन होंगे, ओवर एवोगाड्रोस नंबर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे। फाइंड आउट क्या होगा, मोल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 4 फार्मूलाज थे जिसकी मदद से हम लोग मोल को मैस में, मैस को मोल में, मोल से पार्टिकल्स और पार्टिकल से मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, अभी तो बिल्कुल बेसिक और इजी न्यूमेरिकल मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर दिए हैं।
इंशाल्लाह ताला बुक में से रिलेटेड न्यूमेरिकल असेसमेंट्स और एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। इससे मोर कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह ताला जल्द ही जो होगा वो रिलीज़ होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।